नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन एक नए टॉपिक एक नए पार्ट के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अपना जो लास्ट बुक का रिवीजन चल रहा था यूजी लेवल का, खासतौर से स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान का जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रखा है उसमें एनिमल टैक्सोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं अपन प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के साथ में। आज अपना जो अगला सदस्य है, मेंबर जो है वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होती है अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसके अंदर सिलेबस में इस नाम से ये टॉपिक जो है वो मेंशन किया गया है। क्योंकि टीनिया का अगला मेंबर भी हो सकता है, जैसे अपन बात करें टीनिया सेजिनेटा, लेकिन यहाँ पर टीनिया सोलियम का सेजिनेटा ना देकर यहाँ पर टीनिया सोलियम दिया है, तो अपने को सिर्फ यही मेंबर पढ़ना है। हाँ, सेजिनेटा के बारे में कुछ जो बेसिक कंटेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके, तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं टीनिया सोलियम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका उपनाम क्या है? इसे टैप वॉर्म के नाम से जानते हैं या इसे पोर्क टैप वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका थोड़ा सा उपनाम जो है वो पोर्क टैप वॉर्म के नाम से या टैप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो है किससे बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्य हैं। ये पतले, चपटे, फ्लैट और वाइट रिबन के जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है ना। बॉडी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? इसका हेड वाला भाग है। हेड वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? स्कोलेक्स के नाम से जाना जाता है। स्कोलेक्स के साथ साथ इस पार्ट में, हेड वाला जो पार्ट है, ऊपर से फूला हुआ जो पार्ट होता है स्कोलेक्स, इसमें 2 लेयर जो होती है वो तो किसकी पाई जाती है? हुक की पाई जाती है। कितनी परत होती है? 2 परत होती है। 2 परतें पाई जाती है। शक्कर पाए जाते हैं, मतलब चूसकांक पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 4 पाए जाते हैं। चूसकांक 4 होते हैं और हुक कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये जो पूरा भाग है हेड वाला, इस भाग को क्या कहते हैं? स्कोलेक्स कहते हैं। सेकंड, हेड वाले भाग के नीचे की तरफ अपन देखेंगे, सेकंड भाग जो है उसे क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा का मतलब नेक, ये अपना जाएगा ग्रीवा भाग। नेक वाला जो भाग होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिका या जो खंड है उनका निर्माण होता है, और वो खंड जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं। इन खंडों को क्या कहते हैं? प्रोग्लोटिड कहते हैं। तो कभी पूछा जाए प्रोग्लोटिड किस में बनते हैं, तो आप कहोगे नेक वाले भाग के अंदर इनका निर्माण, ओरिजिन होता है या इनकी उत्पत्ति होती है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोग्लोटिड कहलाएंगे। प्रोग्लोटिड या ग्लोटिड जो है, टोटल ग्लोटिड अगर अपन देखेंगे तो कितने होते हैं? 850 के आसपास। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखो, तीसरा पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला ये इसका तीसरा पार्ट है। स्ट्रोबिला एक लंबा पार्ट होता है, स्ट्रोबिला, जिसमें लगभग कितने खंड पाए जाते हैं? तो इनके खंड पाए जाते हैं 850 के आसपास, मतलब 800 से लेकर 900 खंड तक अपन पाए जा सकते हैं। इसमें 800 से लेकर 900 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक जो खंड होता है उस प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? प्रोग्लोटिड के नाम से जानते हैं। ये जो खंड होते हैं इस प्रकार से, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? स्कोलेक्स कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? स्कोलेक्स। आपको क्लियर दिख रहा है क्या? चलो, इस पार्ट को क्या कहते हैं? स्कोलेक्स। स्कोलेक्स के यहाँ देखेंगे अपन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसे क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। ये किसी भी सतह के ऊपर चिपकने के लिए काम आते, हुक और शक्कर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है।
एक इसके पीछे रहेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, शक्कर। ये स्ट्रक्चर शक्कर कहलाएगी। शक्कर कितने होते हैं, 4। और हुकर की कितनी परतें पाई जाती है, तो 2 परतें पाई जाती है। यहाँ पर 2 परतें पाई जाती है। ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं, स्कोलेक्स कहते हैं। स्कोलेक्स के नीचे जस्ट यहाँ पे अपन देखेंगे तो इस प्रकार से खंड जैसी स्ट्रक्चर है आपको दिखाई देगी। ये जो खंड, ये क्या भाग कहलाएगा, नेक कहलाएगा। नेक के अंदर जो खंड का निर्माण होता है उन खंडों को क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये ग्लोटिड्स जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती जाती है, ये ग्लोटिड्स जो है वो पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं। तो ये जो खंड है ये क्या कहलाएंगे, ग्लोटिड्स कहलाएंगे। ये ग्लोटिड हो गई। अब अगर लास्ट में अगर अपन देखेंगे, ये जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्लोटिड बने हैं, कोई भी पार्ट हो, कोई भी कोशिका हो, जैसे जैसे एक टाइम पीरियड के बाद में उनमें क्या आने लगता है, एजिंग आती है, सेनिसेंस आता है। तो इसे क्या कह सकते हैं, एजिंग कह सकते हैं। मतलब इनका बुढ़ापा, जो सेल्स है वो धीरे धीरे एज्ड हो जाएगी। तो ये जो ग्रेविड के नाम से अपन इसे क्या बोल सकते हैं, अपन ग्रेविड सेल्स बोल सकते हैं। ये प्रोग्लोटिड जो है, ये प्रोग्लोटिड, ये ग्लोटिड बोल सकते हो, और ये क्या कहलाएगी, ग्रेविड कहलाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ से ये जो सेल्स है वो हटती जाती है, एक एक यहाँ पर ये हटती जाएगी यहाँ वाली। तो कौन सी सेल्स हटती है, वो ग्रेविड हटती है। ठीक है ना। तो कितने होते हैं इसमें पूरे, अगर पूछा जाए प्रोग्लोटिड कितनी संख्या होती है इसमें, 850 के आसपास संख्या होती है। दूसरी चीज़, ये किसके सदस्य है, संघ कौन सा है, प्लेटीहेलमिन्थेस है। प्लेटीहेलमिन्थेस संघ जो होता है उसके अंदर सीलोम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। इसलिए कैसे होते भाई, एसीलोम होते हैं। ठीक है ना, एसीलोम, ये अपन कल भी देखे थे, एसीलोम होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, प्रोग्लोटिड की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आगे अपन देखेंगे, देखो पिग या सुअर के मांस में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, सुअर के मांस के अंदर भी पाए जाते हैं। इनके परिपक्व टीनिया मानव की इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। कि आंत में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसलिए मानव जो है इसका क्या है, प्राइमरी होस्ट है, या फर्स्ट होस्ट भी कह सकते हैं। आगे वापस रिवीजन आएगा। तो इनमें लार्वल जो स्टेज होती है वो बनती है। पिग या मवेशी मतलब कैटल, मतलब काउ, गाय। ठीक है ना, के अंदर इनके लार्वल जो स्टेज है वो हो सकती है। किसमें, लार्वा स्टेज है, पिग में भी हो सकती है, और कुछ कैटल के अंदर हो सकती है। इसका मतलब वो क्या हो सकते हैं, इसके सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट क्या हो सकता है, पर्टिकुलर अपन देखेंगे टीनिया सोलियम का, तो टीनिया सोलियम का पर्टिकुलर सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो तो क्या होता है, सुअर होता है, पिग होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अगर अपन कहें, जो टीलियम सेजेनाटा है, टीलियम सेजेनाटा का यदि सेकेंडरी होस्ट पूछा जाए तो कैटल आएगी, फिर गाय आएगी, जिसे बीफ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बॉडी अनेक खंडों में बटी होती है। कौन से क्लास का मेंबर है ये, कैस्टेडो, कैस्टेडा। ये बताया था कल अपन ने कि हालांकि जितने भी प्लेटीहेलमिन्थेस सदस्य होते हैं इसमें, इनका शरीर जो होता है वो कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, खंड विहीन होते हैं। लेकिन इसका एक वर्ग है कैस्टेडो, जिसके अंदर कैसे होते हैं, खंड जैसी नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। हालांकि ये खंड जो होते हैं वो ट्रू खंड नहीं कह सकते अपन, सत्य खंड नहीं कहकर अपन क्या बोल सकते हैं, आभासी खंड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। खंडों में बटा होता है, जिसे शूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। मैंने कहा ना, खंड जो होते हैं उन खंडों को क्या कहते हैं, मेटामेरिक खंड कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सत्य प्रकार के नहीं, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं अपन, शूडो मेटामेरिज्म कहा जा सकता है, आभासी खंड। ठीक है ना। देखो इनमें 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था इसके स्ट्रक्चर को। पहला जो पार्ट है वो कौन सा आ जाएगा, हेड।
हैट वाले भाग को, सर वाले भाग को क्या कहते हैं? स्कोलेक्स कहते हैं। सर वाले भाग को, ऊपर से जो चौड़ा भाग होता है चिपकने के लिए, उस भाग को क्या कहते हैं? स्कोलेक्स कहते हैं। स्कोलेक्स में ऊपर की तरफ एक समतल भाग होता है। स्कोलेक्स जो है, यहाँ पे आप देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपके, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया अपन। तो ये जो देखो यहां जो है वो तो क्या है? हुक। ये क्या है? हुक है। हुक का ये जो भाग है समतल, ये जो हेड वाला एकदम टिप वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? रोस्टेलम। इस भाग को कहा जाता है रोस्टेलम। कभी आपसे पूछा जाए रोस्टेलम जो भाग होता है वो टीनिया सोलियम में कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे स्कोलेक्स के एकदम टिप वाले, शीर्ष वाले जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? रोस्टेलम कहते हैं। जो दो वर्ताकार काइटिन के बने हुक से कवर रहता है, हुक से बना होता है। इसका मतलब देखो, ये जो हुक जो संरचना बनाई है मैंने, इसकी कितनी परतें होती हैं? 2 परतें होती हैं। कितने परतें होते हैं? 2 परतें होते हैं। किसके बने होते हैं? तो काइटिन के बने होते हैं। होस्ट से चिपकने के लिए, ठीक है ना, होस्ट से चिपकने के लिए कितने शक्कर पाए जाते हैं इसमें? शक्कर की संख्या या सूचकांक की संख्या जो होती है वो कितनी होती है भाई? 4 होती है। इन सूचकांक को क्या कहा जा सकता है? होस्टोरिया या सूचकांक कहा जा सकता है। तो कितने होस्टोरिया होते हैं? 4 होते हैं, जिन्हें शक्कर या सूचकांक कहा जाता है। और जो हुकर होता है, हुक जो होता है, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और 2 जो परतें हैं वो किसके बनी होती है? काइटिन के बने होते हैं। काइटिन की या हुक जो दोनों परतें होती है वो किसको घेर के रखती है? तो रोस्टेलम को। रोस्टेलम कहाँ पाया जाता है? तो कहोगे आप स्कोलेक्स के शीर्ष भाग के ऊपर पाया जाने वाला स्थान होता है। देखो सेकंड जो भाग है वो क्या कहलाएगा? इसका नेक वाला भाग जो है ग्रीवा कहलाएगा। ग्रीवा भाग में प्रोग्लोटिड का ओरिजिन होता है, प्रोग्लोटिड का निर्माण होता है या उसका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। इनमें नए प्रोग्लोटिड का निर्माण कहाँ होता है? ग्रीवा भाग में होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तीसरा जो भाग है वो भाग क्या कहलाएगा? स्ट्रोबिला। इसी में रिप्रोडक्टिव जो भाग होते हैं वो सभी इसी में पाए जाते हैं। जननांग जो क्षेत्र होते हैं, ये लंबा सकरा भाग होता है जिसमें अधिक संख्या के अंदर प्रोग्लोटिड्स जो है वो पाए जाते हैं। कितनी संख्या बताई मैंने आपको? 850 के आसपास की जो संख्या होती है वो इसमें प्रोग्लोटिड की पाई जाती है। देखो अब अपन देखेंगे प्रोग्लोटिड जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। प्रोग्लोटिड को कितने भाग में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले प्रोग्लोटिड यंग, ये कैसे हैं? जो अभी अभी बने हैं, और बनते कहाँ पे हैं? ग्रीवा के पास, नेक के पास। तो जो नेक के पास जिनका अभी अभी निर्माण हुआ है वो क्या कहलाते हैं? प्रोग्लोटिड यंग कहलाते हैं। दूसरा, उनके आगे जो होगा प्रोग्लोटिड मेच्योर होगा, वो क्या होंगे? परिपक्व होंगे। ये मध्य भाग में पाए जाते हैं। मिडल जो पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है उसके मिड भाग में पाए जाते हैं। इस मेच्योर यंग जो है या प्रोग्लोटिड जो मेच्योर है, इसमें नर व मादा के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव जो अंग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मेच्योर प्रोग्लोटिड में पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया था, डायग्राम जब बनाया था उसमें, कि जो प्रोग्लोटिड होते हैं वो मेच्योर होते हैं। मेच्योर के लास्ट में धीरे धीरे वो क्या होते हैं? एज्ड होते हैं। तो जो एज्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं। तो ये जो भाग है ये सबसे अंत वाला भाग होता है, टेल वाला भाग होता है, ग्रेविड। ये क्या कहलाएगा? ग्रेविड कहलाएगा। ग्रेविड भाग से धीरे धीरे एक एक जो खंड होता है ग्रेविड होता है वो धीरे धीरे वहाँ से हटता जाता है, रिमूव होता जाता है। इनमें ब्रांच्ड यूट्रस में निषेचित अंडे फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं। इसका मतलब जो ग्रेविड होते हैं, ग्रेविड में क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका भाई एक बार। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ग्रेविड में। इसका मतलब ग्रेविड जो होता है
वो जिसके पास भी जाएगा उसके साथ में क्या चले जाएंगे, अंडे चले जाएंगे फर्टिलाइज्ड, और फर्टिलाइज्ड अंडे चले जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, लार्वा। इसका मतलब लार्वल स्टेज कहाँ से जाएगा, ग्रेविड से। तो ग्रेविड में निश्चित अंडे पाए जाते हैं, उनसे लार्वल स्टेज बन सकती है। देखो ये डेफिनेशन कई बार आरपीएससी में आ चुकी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी एपोलाइसिस लिखा है। एपोलाइसिस वह प्रोसेस जिसमें ग्रेविड जो है फर्टिलाइज्ड एग के साथ ग्रेविड का लास्ट खंड से रिमूव होना, हटना, क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। एपोलाइसिस का मतलब किसे कहते हैं अपन, टीनिया सोलियम के अंदर ग्रेविड का या एज्ड प्रोग्लोटिड का हटना क्या कहलाएगा, एपोलाइसिस कहलाएगा। स्ट्रोबिलिया से ग्रेविड प्रोग्लोटिड के हटने या अलग होने की प्रक्रिया एपोलाइसिस कहलाती है। ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ये लाइन बार बार बोल रहा हूँ भैया, याद रखना भैया। इसमें क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। आगे आप देखोगे बॉडी सरफेस पर एपिडर्मिस का अभाव होता है तथा क्यूटिकल व मस्कुलेचर मेजोडर्मल टिश्यू पाए जाते हैं। क्योंकि ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव हैं, तो मेजोडर्मल लेयर पाई जा सकती है। क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म तीनों ही परतें पाई जाती है, इसलिए इसमें मस्कुलेचर मेजोडर्मल टिश्यू की आवरण पाया जाता है और उसके ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का अभाव होता है इसमें। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि सक करने वाले हैं। ये बॉडी की जो सतह होती है, सरफेस जो होती है, उसी से क्या कर लेते हैं, अपना जो फूड या न्यूट्रिशन जो होता है उसको सक कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन याद रखना। फूड को बॉडी सतह से एब्जॉर्ब, अवशोषण करते हैं, किसके मेथड से, डिफ्यूजन मेथड से कर सकते हैं या ओस्मोट्रॉफी मेथड से कर सकते हैं। टीनिया में अवायवीय शोषण पाया जाता है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था प्लेटीहेल्मिन्थेस के मोस्टली अधिकांश जितने मेंबर होते हैं इनमें अवायवीय शोषण पाया जाता है, मतलब एनएरोबिक शोषण पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। ज्वाला सेल्स कहते हैं। ज्वाला सेल्स में जो फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है, पर्टिकुलर सेल्स टाइप होती है, उसे क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स कहते हैं, जो एक्सक्रीटरी अंग के रूप में, प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में वर्क करता है। देखो मेच्योर्ड प्रोग्लोटिड में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, ये तो ठीक है, मैंने अभी भी बताया आपको। और इन्हीं में क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। और निषेचन होगा तो ग्रेविड जो बनेंगे उनमें क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग चले जाएंगे। ये जीव बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही प्रोग्लोटिड जो होते हैं, मेच्योर्ड जो होते हैं, उनके अंदर फीमेल ऑर्गन और मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं। हालांकि इनके अंदर निषेचन जो होता है वो दोनों प्रकार का हो सकता है। इंटरनल भी हो सकता है कि अंदर ही दोनों गेमिट फ्यूज हो जाए, और दूसरा प्रकार का क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो जाए कि एक के मेल गेमिट हो और दूसरे मेंबर के क्या हो, फीमेल गेमिट हो, तो उनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो ये कैसे होते हैं, मोनोइसियस प्रकार के होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल भी हो सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, तो ये भी पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एग से विकसित एम्ब्रियो में 6 हुक वाला, हुक कितने होते हैं, वैसे 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 हुक वाला एक कवच पाया जाता है, जो एम्ब्रियो जैसे फर्टिलाइज्ड एग है, एग के चारों तरफ एक आवरण बनता है। उस आवरण के ऊपर कितने हुक होते हैं, 6 हुक होते हैं। उस हुक वाली जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, हेक्साकैंथ के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेक्साकैंथ कहते हैं। हेक्साकैंथ वैसे देखा जाए तो क्या है, इसकी लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है। इस लार्वा अवस्था में जो एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है ना, एक ऐसे स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, उसके अंदर लार्वा पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम जो स्टेज होती है लार्वा की, उस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेक्साकैंथ बोलते हैं। इसके अंदर ये लार्वल स्टेज है, एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं,
ओन्कोस्फीयर बोलते हैं। इस क्या बोलते हैं? ओन्कोस्फीयर कहते हैं। तो ओन्कोस्फीयर किस में पाया जाता है भाई? हेक्साकैंथ में। इसका मतलब अपन कहें कि जो हेक्साकैंथ या ओन्कोस्फीयर जो है वो किसके अंदर बन रहा है? अपने अंदर बन रहा है। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो हेक्साकैंथ और ओन्कोस्फीयर ह्यूमन के मल के द्वारा त्यागा जाता है, और जब मल के द्वारा त्यागा जाता है तो उस मल को, जिस मल के अंदर ये कंटेंट पूरा प्रेजेंट है, इस प्रकार से पुटिकाएं हैं, ये हेक्साकैंथ है, उसको किसके द्वारा खाया जाएगा? सूअर के द्वारा खाया जाएगा। ये किसके द्वारा खाया गया? सूअर के द्वारा। तो ये किस में चला गया? सूअर के अंदर चला गया। सूअर के अंदर जाने के बाद उसके अंदर क्या होता है? स्टमक, मतलब आमाशय, और आमाशय के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। एसिड के प्रेजेंस में हेक्साकैंथ का जो कवच होता है, ये 6 हुक वाला, ये क्या होता है? टूट जाता है। और ये टूटेगा तो इनसे क्या निकल जाएंगे? जो इनके लार्वा स्टेज है ओन्कोस्फीयर, ये फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब सूअर के अंदर इन्फेक्शियस जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? सूअर के अंदर टीनियम सोलियम का संक्रमण किससे होता है? तो आप कहोगे हेक्साकैंथ या ओन्कोस्फीयर से होता है। ठीक है ना? तो स्टमक में हेक्साकैंथ के टूटने से क्या बन जाएगा? ओन्कोस्फीयर रिलीज हो जाएंगे, और ओन्कोस्फीयर जो है उसकी आंत से होते हुए उसकी मसल्स में पहुंच जाएंगे। किस में चले जाएंगे? उसकी आंत से होते हुए सूअर की मसल्स के अंदर चले जाते हैं। तो सूअर के अंदर संक्रमण अवस्था होती है, वही होती है ओन्कोस्फीयर। देखो, हेक्साकैंथ या ओन्कोस्फीयर मानव मल के साथ सूअर के द्वारा निगल लिया जाता है। जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, सूअर के द्वारा निगल लिया जाता है, अपटेक कर लिया जाता है, जिसमें सूअर में ओन्कोस्फीयर से इन्फेक्शन या संक्रमण होता है। मैंने बताया ना, हेक्साकैंथ को निकलेगा वो, और हेक्साकैंथ जो आवरण है वो टूट जाएगा, तो उससे क्या निकल जाएंगे? ओन्कोस्फीयर निकल जाएंगे। कहाँ पे? आमाशय के अंदर टूटेगा। हेक्साकैंथ फेज सूअर के लिए इन्फेक्शियस स्टेज होती है। देखो, चाहे ये आए और चाहे ये आए, दोनों एक ही बात है। दोनों कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस स्टेज होते हैं। जो स्टमक में हेक्साकैंथ फ्री होकर ब्लड संचरण के द्वारा मसल्स में पहुंच जाता है, और जहां से इसमें सेकेंडरी स्टेज लार्वा की बनती है, ये मॉडिफाई होता है और ब्लैडर वॉर्म बनता है। कौन सा बनता है? ब्लैडर वॉर्म। और इसी ब्लैडर वॉर्म को अपन क्या कहते हैं? सिस्टीसिरकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिस्टीसिरकस कहते हैं। अब ये सिस्टीसिरकस किस में कन्वर्ट हुए हैं? सूअर के मसल्स में बने हैं। किससे बने हैं भाई? हेक्साकैंथ के जो ओन्कोस्फीयर है इससे बने हैं, क्योंकि ये तो मानव से आए हैं, सूअर में आए हैं, और सूअर के अंदर ये किस में कन्वर्ट हुए हैं? ब्लैडर वॉर्म, या अपन कह सकते हैं सिस्टीसिरकस में कन्वर्ट हुआ है। सिस्टीसिरकस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूअर की मांसपेशियों के अंदर कई वर्षों तक स्टोर हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लार्वल स्टेज जो है सूअर के आंत के अंदर, सूअर के मसल्स में कई वर्षों तक संचय हो सकते, स्टोरेज हो सकते हैं, वो सिस्टीकार्पस होता है। अगर अब इनका अधपका मांस, सूअर का मांस यदि मानव के द्वारा खाया जाता है, तो मानव के अंदर वापस से क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। किसके द्वारा? सिस्टीसिरकस। इसका मतलब मानव के अंदर संक्रमण अवस्था जो होती है टीनिया सोलियम की, वो कौन सी होती है? सिस्टीसिरकस होती है। जो सूअर के यो कच्चा जो मांस होता है वो खाने से चला जाता है। देखो, अब ह्यूमन की कच्चा या पका मांस खाने से संक्रमण होता है। ह्यूमन में सूअर के कच्चा या कम पका मांस से संक्रमण होता है। अर्थात सिस्टीसिरकस, मैंने अभी बताया ना आपको, सिस्टीसिरकस ह्यूमन की संक्रमण अवस्था कहलाती है, जो सूअर से मानव के अंदर पहुंचती है मांसपेशियों से। सूअर की मसल्स में सिस्टीसिरकस कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। टीनिया से ब्रेन में नेक्रोसिस या एपिलेप्सी रोग होते हैं, मतलब मिर्गी जैसे करैक्टर होते हैं। टीनिया से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? टीनियासिस कहते हैं। यहाँ पे
स्ट्रोबिला मैच्योर्ड टैपवर्म में 3 मीटर लंबा हो सकता है, जिसमें इनकी स्ट्रोबिलस की संख्या होती है वो कितनी होती है, 800 से लेकर 900 होती है। मैंने बताया आपको पहले भी 850 के आसपास प्रोग्लोटिड की संख्या होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देख ही पाते हो, ये मैंने पूरी पहले ही बना दी आपको, ठीक है ना, इतनी होती है। प्रोग्लोटिड मेटामेरिक सेगमेंट नहीं होते। प्रोग्लोटिड जो होते हैं वो क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंट नहीं होते, मैंने बताया आभासी खंड होते हैं वो, ठीक है ना। ये फूड को इलियम, बड़ी आंत, इंटेस्टाइन से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अपने किस आंत से करते हैं भाई, बड़ी आंत से करते हैं। इलियम वाला जो भाग है उससे करते हैं, इलियम भाग से क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है। नर जनन तंत्र में टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, वास डिफेंस, सिरकस या पेनिस, सिरकस सैक आदि पाए जाते हैं। इनमें से हालांकि हो सकता कोई आया होगा क्वेश्चन, नहीं, लेकिन बहुत कम आया इससे, तो क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं इनके। मादा जनन तंत्र में कौन से पाए जाते हैं, बाइलोब्ड ओवरी होती है, ये जरूर थोड़ा देख लेना। बाइलोब्ड जो ओवरी होती है वो टीनिया सोलियम का लक्षण है। ओविडक्ट होता है, ओ टाइप होता है, वेजाइना होता है, यूट्रस होता है, मेलिस ग्लैंड पाए जाते हैं, ये जरूर थोड़ा सा देख लेना। मेलिस ग्लैंड या विटेलाइन ग्लैंड के रूप में पाई जाती है। लार्वा होते हैं, मल्टीपल लार्वा स्टेज होते हैं। वैसे तो देखो लार्वा के रूप में अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो हेक्साकैंथ मैंने बताया आपको कवच है, इस कवच के साथ में ये लार्वा है, उनको स्फीयर, यहाँ पर ब्लैडर वॉर्म है, और इसी को क्या कहते हैं, सिस्टिस या सिस्टी सर्कस के नाम से भी जानते हैं। तो ये लार्वा अवस्था है। ये जो होती है वो सुअर के लिए संक्रमण होती है, और ये किसके लिए होती है, मानव के लिए संक्रमण होती है, इन्फेक्टेड स्टेज होती है। होस्ट की बात करें, प्रपोसी की बात करें, प्राथमिक होस्ट जो होता है वो तो क्या होता है, मानव होता है। द्वितीय प्रपोसी जो होता है वो क्या होता है, सुअर होता है। किसका, टीनिया सोलियम का, ठीक है। डिजीज टीनियासिस, या इसी को दूसरा डिजीज किस नाम से भी किससे जानते हैं, इसको सिस्टिसेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। देखो एक इसका लास्ट जो मैंने बताया था आपको, 2 स्पीसीज है, एक टीनिया सेजिनाटा है। ये किस में पाया जाता है, इसका गाय के अंदर पाया जाता है भाई ये। तो इसका गाय के मांस में, बीफ में पाया जाने वाला फीताकृमि है, बीफ टैपवर्म के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इसमें जो होस्ट होंगे, प्रपोसी होंगे, इसमें भी स्कोलेक्स की विशेषता है कि ये जो इसका जो हेड होता है, स्कोलेक्स होता है, उसके अंदर जो हुक है वो स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, हुक जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें 4 जो शक्कर है वो पाए जाते हैं। शक्कर प्रेजेंट होते हैं लेकिन हुक नहीं पाए जाते। इनके प्राइमरी होस्ट है वो तो मानव है, और सेकेंडरी क्या है, गाय, मतलब गाय है या कैटल कह सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। देखो अगला संघ जो है वो आ जाएगा एस के हेलमिंथेस। इस प्रकार से आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं अपन, क्योंकि अपना जो मेंबर था टीनिया सोलियम वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर भी टीनिया सोलियम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट यदि दोबारा मिलता है मुझे तो भी अपन कभी डिस्कस कर लेंगे, और आप लोगों को भी यदि कोई कंटेंट इससे रिलेटेड होता है तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर रेस्पॉन्स देके चाहिए आप लोग। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।